हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका श्रीवास्तव, स्पिरिचुअल कोच, और आज लेके आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अपने आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और जो भी कार्ड्स आपको पसंद आए उसे आप चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से। ये जो रीडिंग है, पिक ए कार्ड रीडिंग है। ये जो न्यू मून है, ये न्यू मून किस तरह से जाएगी और क्या क्या एनर्जी आपके लाइफ में आ सकती है, न्यू मून टू फुल मून प्रेडिक्शन है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, न्यू मून आपके लिए क्या लेके आई है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून। ओके, तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी भी यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। कॉन्फिडेंस तो है, बहुत आप चाहते हो, अगर सक्सेस के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। बहुत सारे डाउट्स शायद आपके मन में चल रहे होंगे और आप क्लियर नहीं हो अपने माइलस्टोन को लेकर। ठीक है, आपको अभी तक क्लियरली पता नहीं है कि आपको क्या करना है। बहुत कंफ्यूज हो आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको किस दिशा में चलनी है, आप जिस राह में चल रहे हो वो सही है या नहीं। उसी के साथ साथ आप बहुत सारे, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप उन सारे चीज़ों को लेकर भी आप बहुत कंफ्यूज हो। चाहते हो बहुत कुछ करना, पर कहीं ना कहीं आप रुक जा रहे हो, आपको सही दिशा नहीं मिल रही है। मतलब मुझे जितना लगती है कि आपको एक अच्छी गुरु की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़नी है तो एक अच्छी गुरु जिसके साथ आप बढ़ पाओ, जिसके सारे बातें आपको सुनने समझ में आए, और गुरु ही आपको उस जगह पर ले जा सकती है। ठीक है, वैसे भी ये जो की टू सक्सेस लियो जो एनर्जी है, ये एक सन एनर्जी है। और उसी के साथ साथ मैं कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे आएंगे आपके पास, पर आपको फोकस करनी है कि आपको कौन सा क्या चाहिए। आप एक सेटअप कीजिए माइलस्टोन अपना और उस हिसाब से चलते रहिए। किस तरह की एनर्जी है और क्या क्या कमिंग टाइम में आपको मिल सकती है, क्या हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट, स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ अप्रिशिएशन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी है, आप बहुत ही अकेलेपन में हो, बहुत सारे अटैचमेंट की वजह से आप दुखी हो, और इन सारे अटैचमेंट को तोड़ के आपको निकलनी है। स्ट्रैटेजी बनानी है आपके काम के लिए, कि मैंने जिस तरह कहा कि आप लोगों के पास अभी तक वो क्लियरिटी नहीं है कि आपको क्या करनी चाहिए, कौन सी जगह पर चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप लोग कंसल्ट करो, किसी से कंसल्ट करो, मुझसे भी कर सकते हो, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़नी है। उसी के बाद आप एक जर्नी बनाएं, अपना जर्नलिंग करें, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट भी बहुत सारे हैं। आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। आज जिस जगह पर हो उस जगह के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मैं अभी तक उस जगह पर नहीं पहुँच पा रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास नहीं है। नंबर ए पायल जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी लाइफ में मैं कहूँगी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है जिस ब्लेसिंग से वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बदल सकती है। हो सके तो आप अपनी ज़िंदगी को जर्नलिंग, इस जो स्ट्रैटेजी जो बुक देख रहे हो आप, ये जो कार्ड है यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नलिंग का, एक जर्नल रखा हुआ है, पेन है। आपको आपकी लाइफ को ना
कंप्लीटली जानना है, समझना है, आपका लाइफ पैथ क्या है, उस हिसाब से आपको आगे जाना है। और ये सारी चीज़ ना पर्सनलाइज होते हैं। तो अगर आपको पर्सनलाइज ये जानना है तो आप ऐसे मुझसे भी आप प्रेडिक्शन ले सकते हो, आप एक गाइडेंस ले सकते हो कि आपको किस तरह जाना है, आपके लाइफ पैथ क्या है, आपका कर्मा क्या क्या थे, और अभी आपको किस तरह से उस चीज़ों को सुधारनी है। आप पुराने चीज़ों को सुधारोगे। हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग उससे सीख मिलती है हम लोगों को। वैसे ही पुरानी चीज़ों को अगर आप क्लियर नहीं करोगे, नए चीज़ नहीं शुरुआत होगी। नहीं तो आप पुरानी चीज़ें, यही जो ये अटैचमेंट वाला नंबर 5 वाला जो कार्ड है, आप यहाँ पर एक फंस चुके हो, आप एक कोहरे में फंस चुके हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा कार्ड ये थी कि अगर आप यहाँ से निकल पाओगे तभी आपको ये द गार्डन एंड द गेट, और ये देख रहे हो ये खूबसूरत सी जगह है, अबंडेंट है, ठीक है, जहाँ आप खुश हो, जहाँ आप अपने आप में हो। तो ये चीज़ों के लिए आपको रेडी होनी है, पर स्ट्रैटेजी बनानी है, सही मार्गदर्शन चाहिए आपको। टैरो कार्ड से भी देख लेंगे कि क्या है अभी, कौन से एनर्जी से आपको बच के रहनी है। बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में लाइफ को समझना, लाइफ पैथ को समझना, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये न्यू मून आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही है और कौन सी एनर्जी से बचनी है, चलिए देख लेते हैं। कौन सी एनर्जी से बचनी है पहले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, जो है आप कॉन्फिडेंट तो हो जाओगे पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसी के साथ साथ ये जो यहाँ पर आप जो कार्ड देख रहे हो, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कुछ कहता है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन स्किल्स, ये वो बहुत कुछ है। आपको बहुत कुछ सीखना है। आप पहले तो अपने ऊपर काम करना सीखो, ठीक है। मैंने अपना एक फ्री कोर्स लॉन्च की है, उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वो लव हीलिंग के ऊपर है, जहाँ पर मैं सेल्फ लव हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग सिखाने वाली हूँ। आप वो ज्वाइन कीजिए। उसी के साथ साथ आप जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ओवर स्पेंडिंग या फिर ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, ऐसा वैसा कोई भी स्टेप्स नहीं लेनी है, कुछ भी जहाँ देखे किसी ने कुछ कहा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी है। पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको हाथ टाइट रख के चलनी है, ठीक है। और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ बहुत इमेच्योरिटी है, इमेच्योरिटी की वजह से आप बहुत चीज़ों से आपका वो ग्रिप हट जा रही है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी आपकी फिसल जा रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है। ब्लेसिंग्स है एम्परर। किसी के ऐसे गाइडेंस जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रखते, वो एरीज हो सकते हैं। उसी के साथ साथ फायर एलिमेंट जो आपको स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करे। और उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपको एम्परर मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए भी है। अगर आपको स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए तो आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट लानी होगी, और तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, अपना जो भी है कर पाओगे। और न्यू मून में किस तरह के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फिनेंशियल प्रॉब्लम लेकर बहुत मुश्किल में हैं, फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो रहे, तो उनका क्या है, देखिए उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो सकती है, ठीक है। फिनेंशियल लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, इस चीज़ को आपको समझ लेना है कहीं, इसलिए मैंने कहा कहीं भी पैसा मत लगाइए किसी भी चीज़ में। और उसी के साथ साथ आपको ये भी देखनी है कि अगर आपको एक अच्छी टाइम मिलेगी, फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल बनेंगे, आप अच्छे कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, पर समझ के, ठीक है। ये थी पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड, जो न्यू मून आपके लिए क्या क्या लाया है। और इससे अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली या फिर आपको समझ में आई है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। उसी के साथ साथ मैं और एक चीज़ कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आप किसी को मान रहे हो, सपोज़ आप मेरी ही सारे वीडियोस देख रहे हो और मुझे ही मान रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ों को फॉलो करना सीखिए। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही नहीं हो जाते, और जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग स्पिरिचुअली एनलाइटेड है, ये बात आपको समझ लेना है। नहीं तो 2 दिन की फेम 3 दिन के बाद वो फेम डिफेम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रूमर्स तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स है, ये सब तो आप लोग देख ही रहे हो, है ना।
चलिए नेक्स्ट। तो ये है पाइल नंबर बी की रीडिंग, जिन्होंने ये वाली कार्ड चूज़ की है। पहले हम लोग मून कार्ड से देख लेंगे न्यू मून आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, क्या लेके आए हैं। चलिए देख लेते हैं। द एनर्जी इज गोइंग गेनिंग मूवमेंट, ओके, लक इन योर साइड, वाओ, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जी हाँ, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको बिलीव करना होगा। मैं यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखती हूँ, शॉर्ट्स, मुझे उनका नाम नहीं पता, पर वो कभी कभी दिखाती है, बहुत खूबसूरत से वो पूजा करती है। मे बी वो इंडिया में नहीं रहती, इंडिया के बाहर रहती है, और मैं देखती हूँ इतनी खूबसूरत से वो सारी चीज़ें अरेंज करती है, पूजा करती है, एंड वो उनका प्रेयर ऐसा लगता है कि मैजिक है। ठीक है, तो हमें भी इन सारी चीज़ों पर ना थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसे आपको मिल जाता है। ठीक है, आपके नसीब में है तभी आपको मिलेगी, पर उसके लिए आपको काम तो ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जी तो है बहुत ही अच्छा, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो मून है ना वो वैक्सिंग मून है। ठीक है, तो आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। आपके साइड में लक है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, सॉरी सैजिटेरियस की एनर्जी देख रही हूँ, जिससे ये तो बहुत ज़्यादा आप गोल ओरिएंटेड बन रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि क्या करनी है। आप पाइल नंबर 1 जो थे वो लोग बहुत कंफ्यूज है। पाइल नंबर बी आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि आपको क्या करनी है। आप अब पर आपको एक चीज़ है कि आप अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज़ दैट द राइट वे, क्या इसे इसी तरह से करनी चाहिए, क्या मैं इसी तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। तो डेफिनेटली हाँ, आपको बिलीव करना होगा। आपको आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है उसको बस आप विजुलाइज कीजिए, रेगुलर विजुलाइज कीजिए, उसके लिए मंत्र चांटिंग कीजिए, उसके लिए आपको लिखना है तो जर्नलिंग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, पर उसको लेट गो कीजिए। रेगुलर उसको एक टाइम पर याद कीजिए, उस टाइम पर आप अपने आप को सौंप दीजिए और बिलीव कीजिए। अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास पैसे ही नहीं हैं, और लोग कह रहे हैं कि देखो इसको घर खरीदना है पर इसके पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे कर रहा है, आपको खुद को भी लगेगा कि मेरे पास तो सच में पैसे तो है नहीं, तो मैं कैसे घर खरीदूंगी, मैं कब से चाह रही हूँ अपना एक घर बने, तो कब बनेगी। आपको ये नहीं सोचनी है, आपको ये सोचनी है कि आपको घर मिल चुकी है। वो जो भी काम है ना वो यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए, वो लेके आएंगे आपके लिए। बस आपको मैनिफेस्ट करना होगा और काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट कर रही हूँ हाँ मुझे 1 करोड़ मिल जाए और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। 1 करोड़ मिलने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आप काम करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप बनती रहेगी। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में उतना पावर है तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका काम होते रहेंगे, बनते रहेंगे, आपको समझ में भी आती रहेगी। ठीक है, तो न्यू गोल, न्यू डिसीजन, न्यू लाइफ, एक नई सर्कल आपके लाइफ में चालू हो चुकी है। उसी फ्लो पर बने रहिए, आगे चलिए, सब ठीक रहेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। पाइल नंबर बी, वाओ, आप एक कैरिंग रिलेशनशिप के अंदर जाने वाले हो या फिर पहले से हो और वो रिलेशनशिप पहले से बेहतर होने वाली है। अगेन स्ट्रैटेजी का कार्ड है यहाँ पर, मतलब वही है, आप जो भी प्लान कर रहे हो उसको एक स्ट्रैटेजी में उतारनी है, उसको समझना है कि क्या चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़नी है, रैंडमली आगे नहीं बढ़नी है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है जो ये सिंबलाइज करती है कि आप बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे खुशियाँ, ये सब अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत जल्दी। आपके लाइफ में आप जो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब कुछ बहुत जल्दी होने वाले हैं। नंबर 3 की रिप्रेजेंटेशन है, तो जुपिटर आपको क्या कहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन पर चलना सीखे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने गुरु की बात सुनिए। अगर कोई गुरु है तो नहीं है, अगर आपके पास किसी स्पेशल कोई गुरु ऐसी नहीं है, कोई बात नहीं,
यूट्यूब में आप लोग अगर वीडियो देखते हो, उनका मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो, जिसका मैनिफेस्टेशन आप देखते हो, उनका बातें आपको अच्छा लगता है, ऐसा उन्हें गुरु मान के आप चलिए, क्योंकि वो लोग भी तो स्पिरिचुअल एनलाइटेड है और वो लोग भी तो सिखा रहे हैं आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके हिसाब से ही चलिए आपकी लाइफ में, उन्हें अपना गुरु मानिए। देखिए आप भी आपके लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। अबंडेंस, लव, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। नंबर 4 नंबर कार्ड्स और क्या कहते हैं देख लेते हैं, कौन सी एनर्जी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। इसका मतलब जो भी है इस वक्त, आपको लीगली हो या फिर कुछ भी है, आपको बहुत संभाल के रखना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है ना, ये नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। ये शादी भी हो सकती है, मतलब अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, उसी के साथ साथ कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको लाइफ को बैलेंस करनी है, पूरी चीज़ों को आपको बैलेंस कर लेनी है। ठीक है, सीखिए किस तरह से बैलेंस करनी है और फिर आगे बढ़िए। एक बार आप अगर स्पिरिचुअली एनलाइटेड हो जाते हो, आपको समझ में आ जाती है कि हाँ आपको क्या करनी है, किस तरह से जानी है, कौन सा राह चुनना है अपने लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लिटरली ये मेरी खुद की, मैं कहूँगी मुझे भी ये बहुत मुश्किल हुई। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, एक साल में समझ में नहीं आएगा, ये सब कुछ टाइम लगती है। तो उस टाइम में आपको जाना है। तो चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं कौन सा एनर्जी से आपको बच के रहनी है इस टाइम। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करनी है और ओवर शेयरिंग, ओवर जॉय कुछ भी नहीं करनी है। जब तक आप किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत सीरियस हो, जब तक आपको मिल नहीं जाती है, आप उसको लेकर किसी भी हालत में किसी के साथ आप शेयर नहीं करोगे कोई भी बात। ठीक है, और चलिए कौन सी एनर्जी आपके पास आने वाली है, चलिए देख लेते हैं। और ये सन या फिर नंबर 1 पर्सन जो है ना, अगर इन्होंने ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है। इमेच्योरिटी नहीं करनी है आपको, ठीक है, इमेच्योरिटी नहीं करनी है। जब तक ना हो जाए काम, ढिंडोरा नहीं पीटनी है, बतानी नहीं है किसी को, नज़र लग सकती है एंड यू नो दैट नज़र इज़ वेरी मच रियल। बहुत जल्दी आप रिलेशनशिप में, ज़्यादातर बहुत फील कर रही हो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आंसर मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता सकती हूँ कि कोई भी काम, जॉब है, सक्सेस है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन इस वक्त आपकी कंप्लीट होने वाली है। 1 की रिपीटेशन 2 है और तब भी मैंने देखा है। तो डेफिनेटली नंबर 2 या फिर पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ न्यू शुरू हो चुकी है। उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप ख़राब है और वो आपको ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाइए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी के साथ रहना ही होगा। ठीक है, आप खुश नहीं हैं, आप बाहर आ जाइए। अपनी खुशी के लिए जो समझ में आए वही सही है, मैं हमेशा यही मानती हूँ। हाँ, कभी कभी हमें किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो इन चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना होगा। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप मॉन्क्स की लाइफ देखोगे तो वो लोग अटैचमेंट पर बिलीव नहीं करते, दे आर वेरी मच अनअटैच फ्रॉम एवरीथिंग। तो आपको भी उसी तरह जीना होगा। बुद्धा की लाइफ जो भी है, जो भी बुद्धा से हम सीखते हैं, उस चीज़ को अगर आप सीखोगे तो आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला पाओगे। और ज़रूरत पड़े तो एक बुक है, सक्सेस, लीडिंग सक्सेस ऑफ बुद्धा समथिंग, ठीक है, आपको अमेज़न में मिल जाएगी। मैं थोड़ा दिखाऊंगी ज़रूर आपको, वो बुक पढ़िए। ये बुद्धा स्पिरिचुअल फॉर लीडरशिप एंड सक्सेस, ये वाली बुक आप ज़रूर पढ़िए। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगी कि किस तरह से आपको अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, आपको किस तरह से अपनी लाइफ को एनहांस करनी है। एनहांसिंग लाइफ यही है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई आपकी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिए। आप लोग लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं इतना रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसे देखिए, शेयर कीजिए
और बहुत बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स।